तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। थोड़ा संभल के चलेंगे इस चैप्टर में। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा अलग ही टाइप का चैप्टर है ये, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखते हैं बेसिकली क्या क्या चीजें हमने सीख ली हैं इसमें। आई टोटल निकाल लिया, कंडक्शन प्लस होल्स ये देख लिया। एक्सट्रिंसिक की बात कर रहे थे। एक्सट्रिंसिक का मतलब आपने मिलावट मिलावट करी है। मिलावट ट्राइवेलेंट है या पेंटावेलेंट है, तो हमने पहले पेंटावेलेंट ऐड किया। पहले जब पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी डाली, पेंटावेलेंट की इम्प्यूरिटी डाली। इम्प्यूरिटी किसकी है? पेंटावेलेंट की है। तो इसी में कंटिन्यू रख रहा हूं मैं, इसी को मैं दोबारा सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो पेंटावेलेंट की इम्प्यूरिटी डाली थी इसमें हमने। ऊपर चला गया, फास्फोरस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले 5 रखता था, एक जा चुका है, ठीक है। ऊपर चला गया है ये। तो ठीक है, ये ऊपर चला गया यहाँ पर, और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है इसका फास्फोरस का, तो उसको कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी पॉजिटिव चार्जेस पे आ गया है। नाउ व्हाट विल हैपन, होगा क्या? होगा क्या, ऐसा समझो। इसका डायग्राम बनाता हूँ एक और मैं, डायग्राम और देखते हैं जिससे समझ में आएगा इसके बारे में। तो सपोज यहाँ पे है हमारा, ये है कंडक्शन बैंड, एंड ओवर हियर वी हैव वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड ऊपर और नीचे वैलेंस बैंड है। तो जो फास्फोरस हमने ऐड किया है उसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी तक तो हमारा सिलिकॉन का हुआ करता था। ये किसका है? वे कंडक्शन बैंड है। ये किसका कंडक्शन बैंड है? सिलिकॉन का। ये वैलेंस बैंड किसका है? वही सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का है सर, ये दोनों चीज सिलिकॉन की है। अच्छा, अब जैसे ही आपने फास्फोरस डाल दिया, और फास्फोरस का जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कहां पर है? ये जो बॉक्स बना रखा है मैंने वैलेंस बैंड, ये बैंड क्या बताता है? एनर्जी का बैंड ही तो बताता है। कंडक्शन बैंड भी क्या बताता है? ये कंडक्शन का एनर्जी बैंड बताता है, और ये गैप है उनके बीच में, ठीक है। तो ये सिलिकॉन का था। तो जो फास्फोरस का जो ये अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसकी भी तो कोई एनर्जी होगी। भाई ये कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे कहीं ना कहीं तो होगा इसका भी हिसाब किताब, ठीक है। तो वो लाई करता है यहाँ पर, यहाँ पे लाई करेगा वो। ये है ये है फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी लेवल, इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल। सर एनर्जी लेवल, हाँ बोलो। सर अभी आपने कितने देर में स्टार्ट किया? सर मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। क्यों लेट क्यों हुए ये बताओ। सर इंटरनेट सर प्रॉब्लम, कनेक्ट ही नहीं इसमें हो पा रहा था। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में भी प्रॉब्लम हो रही है कनेक्ट में। अच्छा, तो अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने। यस सर, यस सर। तो ये है एनर्जी लेवल ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी, इस इम्प्योरिटी को कैसा इम्प्योरिटी कहते हैं? तो इस इम्प्योरिटी का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दान दिया है, इलेक्ट्रॉन दान दिया है हमको, फास्फोरस ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन दान दिया है, तो उसको कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। कैसी इम्प्योरिटी होती है? ये होती है डोनर इम्प्योरिटी, डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन, इसलिए डोनर इम्प्योरिटी, डोनर है। तो डोनर इम्प्योरिटी का जो एनर्जी लेवल है वो यहां पे लाई करता है, ठीक है। यहां पर लाई कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, कि ऐसा होगा कुछ, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही पहले से, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस पे, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स। जितने फास्फोरस डाले होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। भाई जितने फास्फोरस डालोगे, कितनी इंप्योरिटी डाली है, वो तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब नाउ, ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी है वैलेंस बैंड में, जो कि सिलिकॉन के हैं, जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड में इन्वॉल्व है,
जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ पर लाई कर रहे हैं, और जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस, ऐसा कह लो आप। इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस का एनर्जी ऊपर की तरफ लाई कर रहा है। अच्छा, अब आपने इसको हीट दी तो विच इलेक्ट्रॉन्स विल जंप वेरी इजीली टू द कंडक्शन बैंड? विच इलेक्ट्रॉन विल जंप इजीली टू द कंडक्शन बैंड? जो ये फॉस्फोरस वाले हैं ये जंप कर जाएंगे फटाफट से, ये जंप कर जाएंगे क्विकली, यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये आ जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के। क्यों आ गए भाई फॉस्फोरस के ऊपर, नीचे वाले क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि वो बहुत नजदीक है, जो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी बहुत नजदीक है कंडक्शन बैंड के, तो जरा सा एनर्जी लेके ऊपर पहुंच जाता है। जैसे ही इस बैंड में आ जाएगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस बैंड में आ जाएगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन उस पर नहीं लग रहा होगा, तो यानी कि अब इसको आप कहीं भी मूव करा सकते हो। ओके, ये बात है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया हो ऊपर, आपने इतनी एनर्जी दे रखी हो कि ये भी चला जाए। ठीक है, अगर ये चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर अमाउंट किसका मिलने वाला है आपको? ज्यादातर अमाउंट जो मिलेगा वो फॉस्फोरस की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं उसकी वजह से मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होल क्रिएट हो जाएगा? एक होल क्रिएट हो जाएगा ऐसे, ये होल क्रिएट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाएगा तब एक होल क्रिएट होगा। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन? मान लो बना लेता हूं मैं, दो चार होल बना देते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स चले गए वो बना देते हैं कुछ, पर येलो वाले इलेक्ट्रॉन्स कुछ ज्यादा ही चले गए होंगे जो यहाँ से उठ करके आए हैं, ये ज्यादा होंगे काफी। ठीक है, ओके, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस पार्ट इज कॉल्ड जनरेशन। इसको क्या कहते हैं? जनरेशन कहते हैं। जनरेशन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर जाता है causes generation of holes, causes generation of holes, holes क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब व्हाट विल हैपन? ये इलेक्ट्रॉन नीचे कूद के वापस भी आएंगे, इसमें एकदम भर देंगे इसको फटाफट से। होल्स बनाने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, होल्स को भरने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। क्यों है ज्यादा? देखो यहाँ पे होल्स को बनाने वाले कम है पर होल्स को भरने वाले ज्यादा हैं। होल्स बनते कब है? जब यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर जाता है तब होल्स क्रिएट होता है। इनकी वजह से होल क्रिएट नहीं होगा, ये तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था फॉस्फोरस के पास, ये तो चला गया ऊपर, होल्स क्रिएट नहीं हुआ। होल क्रिएट कब होगा? जब यह वाला सिलिकॉन वाला इलेक्ट्रॉन जाएगी, जो बॉन्ड में फंसा हुआ दिख रहा है बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर जाएंगे तभी होल क्रिएट होगा। ठीक है, तो होल बनाने वाले इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, होल को भरने वाले इलेक्ट्रॉन कौन है? वो बहुत ज्यादा है। तो व्हाट विल हैपन, व्हाट यू विल सी? क्या होल्स बचेंगे कुछ? क्या होल्स बचेंगे? कुछ बचने वाले नहीं है उसमें, क्योंकि भरने वाले इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हैं कि बनेगा तो फट से भर देंगे, तो होल आपको दिखेंगे ही नहीं इसमें। बहुत मामूली मतलब नंबर होगा उनका, बहुत कम नंबर होगा। तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन, रिकंबाइन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्या कहूंगा? मैं यहाँ पे कहूंगा सिंस there are too many electron in conduction band, so in recombination, almost all the holes get filled, almost all the holes get filled, therefore conductivity यानी इलेक्ट्रिक करंट, therefore इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आएगा फिर? इलेक्ट्रिक करंट will be due to कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स। होल्स तो बचे ही नहीं, तो भाई कंडक्टर वाले इलेक्ट्रॉन को ही कह देंगे भाई तुम ही पैदा कर रहे हो सारी इलेक्ट्रिसिटी,
होल्स तो कुछ बचे ही नहीं, नामात्र है एकदम। ठीक है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक में क्या होता था, होल का नंबर और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होता था और दोनों बराबर ही कंट्रीब्यूट करते भी थे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तरफा हो गया मैच। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा हो गए कि जो गड्ढे थे वो भी भर दिए और फिर भी बचे हुए हैं ऊपर। यानी सारा गेम कौन डोमिनेट कर दिया, सारा गेम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डोमिनेट कर दिया। तो इसको कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या कहते हैं इनको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। नाम से समझ में आ रहा है, जो चार्ज कैरी जो हो रहा है मेजॉरिटी में वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ये, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स। ये इनको क्या कहेंगे, दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी में एकदम, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल। समझ में आ गई कहानी कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का क्या मतलब है, बिल्कुल आ गया समझ में। यानी कि एन टाइप में, एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉन, एन से समझ में आ रहा है नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा होगा। एन का मतलब ये क्या मतलब हुआ, एन का मतलब जो कंडक्टिविटी में जो पार्टिसिपेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। एन का मतलब ही क्या है, यहाँ पे हमने ग्रुप 15 देखो, यहाँ पे एक हाँ मैंने नाम मेरे को बताना है अभी एक। तो ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मैंने डाली, जब ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मैंने डाली तो मुझे कैसा, कौन कंडक्ट कर रहा है यहाँ पे, कौन कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर वी कॉल सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एज एन टाइप। वाई एन टाइप, नाम से समझ में आ रहा है, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस आर क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी, आर क्रिएटिंग कंडक्टिविटी, उनकी वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, इसलिए एन टाइप कह दिया। तो एन टाइप से जाने जाते हैं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालोगे एन टाइप से जाना जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वहां पे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में, नाम से समझ में आ रहा है। एन टाइप में नेगेटिव चार्ज वाला करंट को कैरी करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा करंट को बनाने में। होल्स नहीं करेंगे, होल्स होंगे मामूली संख्या में एकदम, तो वो नहीं करेंगे, कुछ बहुत कम करते हैं, माइनॉरिटी में है वो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और। सर हाँ जी। सर ये इसमें फिक्स रूल है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इम्प्योरिटी वाले, सर वो राइट टू लेफ्ट ही जाएंगे होल को फिल राइट, करने के लिए। ऊपर से नीचे आएंगे ना ये तो ऊपर कूद गए, ये एनर्जी लेवल है यहाँ पे कंडक्शन का, ऊपर तो कूद गया, आपने हीट देके ऊपर पहुंचा दिया, तो नीचे तो आएंगे ना, ये क्यों आएंगे नीचे, भाई एनर्जी कम जो करनी है इनको अपनी, नीचे आके सर एनर्जी कम होगी। हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा ना इलेक्ट्रॉन, इसीलिए नीचे आते हैं वो। कोई भी काम यहाँ पे जबरदस्त वो नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, हर एक के पीछे लॉजिक है, कोई काम क्यों हो रहा है। सर तो सिलिकॉन के भी इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, पर पता तो नहीं चलेगा कि सिलिकॉन के थे या उसके थे, इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे ही होते हैं सब। यस सर, यस सर, हाँ, तो यस भीड़ सर, यस में सर। भीड़ में सब एक जैसा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि दूध में पानी मिला भी है कि नहीं मिला, ऐसा हो जाएगा सब। ठीक है, लाइक दिस। तो ये हो गई सिचुएशन, हमारे पास एन टाइप कहते हैं सेमीकंडक्टर इनको। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और लिख लो, उसका फॉर्मूले का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यूज दिस फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। एन ई इंटू एन एच बराबर एन आई का स्क्वायर। ये एन आई का स्क्वायर क्या बता रहा है, आई होप यू रिमेंबर दिस थिंग, मालूम होगा इंट्रिंसिक वाला जो होता था, इंट्रिंसिक चार्ज नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी। ठीक है,
अच्छा, ये क्या है Ne और NH? चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको पता करना है एक्चुअल में कि कितने होल्स हैं, कितना नंबर है होल्स का, कितना इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। Ne इंटू NH, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी ऑफ ऑफ मतलब इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी लिख दी। इसका मतलब क्या है, जब आपने इम्प्योरिटी नहीं डाली होगी उस वक्त जो चार्ज डेंसिटी रहती होगी उसका स्क्वायर कर दो। और ये क्या है, जब आपने इम्प्योरिटी डाल दी है तो Ne इंटू NH बराबर इसका स्क्वायर होता है। इसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है आपको, प्रूफ नहीं है कोर्स में हमारे, ठीक है। अच्छा, एक और थिंग इसमें जो हमको जानना है, Ne जो होगा बहुत ही ज्यादा होगा N होल्स से। तो जो I टोटल आएगा, जो कंडक्टिविटी आएगी, म्यूट कर दो किसी को खुला हुआ है शायद, जो I आएगी वो किसकी वजह से आएगी, I ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ही आएगी, रफली उसी के बराबर बैठेगी ये, ठीक है। ये हो गया। और इसमें ये बात हो गई। नेक्स्ट इज अच्छा, और क्या था इसमें, एनी ग्रेटर हो गया इससे। हाँ, नंबर ऑफ डोनर एटम्स जितने होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ डोनर एटम डेंसिटी किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ पा रहे हो आप, जितने फास्फोरस आपने डाले होंगे उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे ऊपर कंडक्शन वाले में अप्रोक्सीमेटली। देख लो यहां पर वाई इट इज सो, क्योंकि होल्स तो क्रिएट बिल्कुल खत्म ही कर दिए होल्स, तो हमने वो तो बन ही नहीं रहे हैं, उनको सप्रेस कर दिया, बन ही नहीं पाए वो। तो जो यानी कि ऐसा कह लो ना कि होल्स बने ही नहीं। जब होल्स बने ही नहीं तो उसका मतलब क्या हुआ, जब सारे होल्स सप्रेस कर दिए तो उसका मतलब ये हो गया ना कि होल्स बने ही नहीं। होल्स क्यों नहीं बने, यानी कि सिलिकॉन का कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर गया नहीं होगा। रिवर्स वे में ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप कोई होल भर रहा है, अगर कोई होल भर रहा है इसका मतलब क्या है कि जो सिलिकॉन ने ऊपर इलेक्ट्रॉन भेजे वो उसको वापस मिल गए। होल्स ना बनने का एक उल्टा मीनिंग ये भी तो है ना कि अगर होल सारे भर जाते हैं ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन कोई उठा ही नहीं होगा ऊपर। जब होल्स है ही नहीं तो इसका मतलब नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर गए ही नहीं। तो ऊपर इलेक्ट्रॉन है किसके मौजूद, है किसके फिर वो इलेक्ट्रॉन्स, वो तो फास्फोरस के हैं फिर तो। अगर वो फास्फोरस के हैं तो जितना फास्फोरस था उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, उतना ही उसका डेंसिटी भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ डोनर एटम डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे कौन है फास्फोरस, वो किसके बराबर होगा अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज और देखो यहाँ पे जरा, करंट डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। करंट डेंसिटी इन जनरल बात कर रहा हूं वैसे मैं, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का क्या रहता है फॉर्मूला भाई, आई बराबर तो होता है एन ए वी डी, ये होता है। तो आई अपॉन ए यस सर।
हो I जाता by है A. NeAVD हो गया, NeVD हो गया, तो ये हो गया करंट डेंसिटी। तो करंट जी जी। डेंसिटी ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, NE VD को क्या लिख सकते हैं हम लोग? VD को लिखा जा सकता है भाई, VD को आपने देखा होगा तो ये होता था मोबिलिटी, अगर हम बात करें मोबिलिटी की, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है VD अपॉन E, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Yes. ये होता है। तो यानी रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे मैं म्यू इंटू ई के साथ, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या बचा हुआ पार्ट है? ये जो बचा हुआ पार्ट है ये है कंडक्टिविटी, सिग्मा बराबर जे, जे बराबर सिग्मा ई, पढ़ाई ये जानते ही हैं हम लोग, है ना। तो ये चीज हो गया, Yes. ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, इन सेमीकंडक्टर क्या कहते हैं हम लोग? इन सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? हमने तो करंट डेंसिटी की बात करते हैं, तो करंट डेंसिटी किसकी वजह से आएगा यहाँ पे? ये होगा होल्स की, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा, ये होल्स की वजह से भी आएगा। जो डेंसिटी है, कंडक्टिविटी है, ये होल्स की वजह से भी होगी और उसकी वजह से भी होगी। तो यानी कि बेसिकली क्या है ये कंडक्टिविटी, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है कंडक्टिविटी में? करंट को पैदा करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन भी है, होल भी है, तो दोनों को जोड़ दिया है ना एक साथ, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही थी दोनों के चलने की, वो ऊपर चले थे नीचे चल रहे थे ये। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा था एन ई म्यू, तो हम लिख सकते हैं एन ई, भाई इलेक्ट्रॉन का कितना डेंसिटी है इनटू चार्ज, तो वही रहेगा म्यू, म्यू ऑफ दिस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एन एच, चार्ज वही ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो चार्ज का, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा म्यू ऑफ प्रोटॉन, ये सॉरी होल्स, होल्स लिखना चाहिए, ऑफ होल्स इनटू ई। ये हो गया डेंसिटी, करंट डेंसिटी। सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। तो इस फॉर्मूले का यूज करा गया किताब में, कहीं आपको नया ना लगे इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है इन जनरल, ठीक है, इन जनरल बात की है यहाँ पे मैंने। ठीक है, दो लोग आ गए यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो अगर एन टाइप होगा, एन टाइप होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, ठीक है। एनएच वाला तो होगा ही नहीं, सिर्फ यही काम कर रहा होगा सारा का सारा। तो ये सब भी हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन टाइप तो समझ में आ गया, पी टाइप पे आते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, यानी कि पी टाइप का मतलब जब ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाली जाएगी तब क्या होगा, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। तो हम आते हैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी की तरफ। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी अगर डाली जाए तो सेमीकंडक्टर का बर्ताव कैसा रहता है, ये देखना है। तो डालते हैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी जब डालोगे तो क्या चीज देखोगे, ये तो है जी कंडक्शन बैंड, सब जानते हैं कंडक्शन बैंड बना दिया ऊपर। यहाँ पे है सिलिकॉन, सिलिकॉन बना दो सब जगह, जितना बना सकते हो उतना बना लो, कोई रोक टोक नहीं है, जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले आया ट्राईवेलेंट में, किसको लेकर के आए, ट्राईवेलेंट में कौन सही रहेगा, एल्यूमिनियम ले आते हैं, ठीक है। सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसे हो गया लाइक दिस। अब ये लोग बॉन्ड तो बना ही रहे हैं, सब बना लिया इसने, यहाँ ये बना रहा है, बना लिया इसने। अब एल्यूमिनियम है, अगर अब एल्यूमिनियम है, ठीक है, अब इसको भी तो ऑक्टेट बनाना है, इसको भी ऑक्टेट बनाना है, पर इसके पास पैसे कम पड़ गए, समझ लो कि गया तो ऑक्टेट बनाने, लेकिन इसमें पैसे कम पड़ गए। पैसे कम पड़ने का मतलब इस पे 4 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या करे बेचारा ये, पर बनाना इसको ऑक्टेट है, ठीक है। 3 थे तो उसने इनसे तो बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करें, यहाँ फंस गए एक तरह से, ऐसा लग रहा है कि फंस गए, यहाँ तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कुछ। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अब बॉन्ड तो उसको बनाना है,
तो जब बनाएगा तो बनाएगा तो ऐसे ही, पर सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन लाया कहाँ से ये? इसके पास तो तीन ही होते हैं, ये उठा के कहाँ से लाया? कहीं तो चुरा के लाया है ये, इसका खुद का तो हो नहीं सकता ये, तो कहाँ से उठा के लाया? तो हम इस पे सवाल उठाते हैं कि तुम, इसने जो चोरी करी है कहीं से, इसने कहीं से चोरी करके लाया है ये, तो कहाँ से लाया होगा भाई? इन दोनों में से इसने किसी ने का एक का उठा लिया, किसी एक का उठा के ये आया है यहाँ पर, किसी एक का उठा लिया है इसने, तभी तो आया यहाँ पे, वरना एल्यूमिनियम से एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसको चार इलेक्ट्रॉन होंगे। कहीं ना कहीं से उठा के लाया है वो, किसी से मांगा है उसने, किसी ले लिया उसने इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम था वो पहले अपने आप में न्यूट्रल था तीन इलेक्ट्रॉन के साथ, जब उसने बॉन्ड बनाने गया तो उसके पास चार इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इसका मतलब उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो चुका होगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। और यहाँ पे क्या चीज क्रिएट हो गई है? यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ? यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ऐसे तो बहुत सारे एल्यूमिनियम होंगे इस पूरे सिलिकॉन में, तो सभी एल्यूमिनियम ने ले रखे होंगे इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे से मांग मांग करके, तो ऐसे तो बहुत सारे होल क्रिएट हो गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे होल ऐसे क्रिएट हो गए हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहिए था, अब वो कहाँ जा रहा है? वो तो एल्यूमिनियम में फंस के रह गया। जिसको ऊपर जाना चाहिए था वो कहाँ रह गया? वो तो नीचे ही फंसा रह गया, ऊपर गया ही नहीं, ऊपर तो गया ही नहीं। यानी मान लो एक आध चला भी गया ऊपर, एक आध चला भी गया ऊपर, तो एक आध ही गया ऊपर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे होगा क्या। तो ये बात तो साफ साफ नजर आ रही है हमको कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इट विल प्रेफर टू गो टू द एल्यूमिनियम रादर देन गोइंग अपवर्ड। वाई? ऐसा क्यों होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना क्यों पसंद करता है, एल्यूमिनियम के बगल में ऊपर जाना क्यों पसंद नहीं करता है? क्योंकि ऊपर जाने के लिए क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। अब आस पड़ोस में जाना है तो थोड़ी सी एनर्जी से ही जा सकता है, फटाक से पहुंच जाएगा वहां पर, कोई तकलीफ नहीं होगी उसको यहाँ आने में, खाली जगह है, एनर्जी थोड़ी सी दी आपने, जैसी थोड़ी सी दी बाहर निकला और यहाँ घुस जाएगा इसमें फट से, वहां नहीं जाएगा। तो ये अंदर ही अंदर घूमने की कोशिश करता है, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ठीक है, अगर ऊपर जाना मुश्किल काम है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे, यानी माइनॉरिटी में हो जाएंगे यहाँ पे। देखो अब मैं पहले से नाम लिख दे रहा हूँ उनका, क्योंकि मुझे दिख गया आसार, मुझे आसार दिख गए हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में होंगे, इलेक्ट्रॉन आर इन माइनॉरिटी। और होल्स क्या होंगे यहाँ पे? मेजॉरिटी में होंगे, होल्स इन मेजॉरिटी। होल्स इन मेजॉरिटी, ये होल्स हैं मेजॉरिटी में। अच्छा, इस बात को और बढ़ावा देने के लिए कि ये बात और अच्छे से समझ पाए हम कि माइनॉरिटी सच में माइनॉरिटी में है, तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, एक तो वैसे ही बहुत कम जा रहे हैं ऊपर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और जो एका दुक्का पहुंच भी गया ऊपर, वो थोड़ी देर में आकर के किसको भर देगा? इनको भर देगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया रिकॉम्बिनेशन, यहाँ तो हुआ था जनरेशन, तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो एक आध बचा था ऊपर वो भी नहीं बचा ऊपर, समझ रहे हो? रिकॉम्बिनेशन तो होगा, नीचे 100 होल है और ऊपर कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन भी कूद के नीचे ही आ जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसका एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए ये तो है कंडक्शन वाला बैंड और ये है वैलेंस वाला बैंड, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में किसके इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में? कंडक्शन बैंड, हाँ ये सिलिकॉन के होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो भी होते हैं ना सिलिकॉन के ही रहते हैं, सिलिकॉन के रहते हैं, सिलिकॉन के ही है वैलेंस में तो ना। अच्छा, अब जो यहाँ पर
यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है, इम्प्योरिटी तो है एक तरह से, मिलावटी तो है, ये इम्प्योरिटी है। ये कैसी इम्प्योरिटी है, डोनर है या एक्सेप्टर है? इसको कहते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। एक्सेप्ट कर लिया इसने चार्ज, दिया नहीं है इसने, ले रखा है बल्कि, और तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, क्योंकि इट हैज टेकन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ले रखा और नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्सेप्ट किया है तभी नेगेटिव आया है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। अगर ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, और मैंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर करता है इसमें घुसना रादर देन गोइंग अपवर्ड्स, तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्यों घुसा, कि इसका एनर्जी लेवल पास में होगा, तो इसका एनर्जी लेवल यहाँ पे रहता है। देखो यहाँ पे है एनर्जी लेवल, कंडक्शन बैंड से अच्छा तो ये एनर्जी लेवल है, खाली जगह पड़ी है एल्यूमिनियम की, तो ये है एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा नहीं, इसमें घुस के बैठ जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन खुश है, ऑक्टेट कंप्लीट अगर कर पा रहा है तो किसी का वो। तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, देखो यहाँ पहुंच गए, ऊपर तो गए नहीं, यहाँ बैठ गए आकर के, ये लो सब यहाँ बैठ गए, तो यहाँ पे होल्स ही होल्स बन गए, ये रहे होल्स, ये रहे होल्स, ये रहे होल्स। अब कोई इक्का दुक्का चला गया तो चला गया ऊपर, मान लो कोई इक्का बना दिया मैंने, कोई इक्का चला गया तो यहाँ आ गया, पर ये बेचारा भी कुछ देर बाद फिर नीचे आके इसमें इसको भर देगा, इसको भर देगा। जब उसको भर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर गया ही नहीं। ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि ऊपर गया ही नहीं। जब कोई चीज ऊपर जा करके वापस नीचे भर रही है ऑन एन एवरेज, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर गया ही नहीं होगा। अच्छा, और यहाँ होल्स ही होल्स दिख रहे हैं, ऊपर कुछ है नहीं, खाली पड़ा है, यहाँ पे खाली होगा, खाली है, ऑलमोस्ट खाली है यूं कह लो, ना के बराबर। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है क्या, ऑलमोस्ट खाली है, नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन हियर। अच्छा जी, तो यानी कि अब इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अब कंडक्शन में या इलेक्ट्रिसिटी में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अब इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, ये होल्स करेंगे, यहाँ पे होल। होल्स करेंगे। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे यहाँ पे, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे जंप करता रहेगा, होल्स मूव करेंगे यहाँ पे। होल्स क्या, एक तरह से पॉजिटिव चार्ज को ऐसा मान सकते हो आप, ऐसा मान सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज ऐसा, तो यानी होल्स की वजह से कंडक्टिविटी आएगी। तो होल्स मेजॉरिटी कैरियर हो गए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये हो गए माइनॉरिटी, ठीक है, ये माइनॉरिटी में हो गए। तो हम कहेंगे यहां पर, सिंस होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, therefore such semiconductor are called p-type semiconductor, ये p टाइप हो जाते हैं, p टाइप सेमीकंडक्टर हो जाते हैं। होल्स है यहाँ पे, यानी पॉजिटिव चार्ज है, p फॉर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए वो p टाइप कह रहे हैं। होल्स के लिए यूज किया गया है। होल्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, देयरफॉर p टाइप कहा गया है, तो p टाइप हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इन p टाइप, कुछ बातें कहते हैं। तो n होल्स is very very greater than n of electrons, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ होल्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ acceptor impurity, acceptor impurity,
जितनी एक्सेप्टर इंप्योरिटी है उसी के बराबर होगा, उसी के बराबर होगा एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ऑलमोस्ट बराबर है उसी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाली भी। बिल्कुल सही बात है ना। जितने होल्स बने हैं, वो होल्स बने क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इंप्योरिटी पे घुस गए सारे जाकर के। तो जितनी होल्स भी होंगे, इसलिए हम बराबर कह रहे हैं। और अप्रोक्सीमेटली बराबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मान लो इक्का दुक्का ऊपर चला भी गया हो, इसलिए अप्रोक्सीमेटली लगा रहे हैं। 1000 में से कोई एक चला गया ऊपर तो 19,999 रह गया, इसलिए वर्ड अप्रोक्सीमेटली लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई इसमें। और एक बात और क्या रहती है, एन आई एन होल्स इंटू एन ई इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। ध्यान रखना है हमेशा, ये हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे वो एन टाइप हो या पी टाइप हो, ये चीज हमेशा वैलिड रहेगी। ये इंट्रिंसिक वाला, ये एक्सट्रिंसिक पार्ट, ये एक्सट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये इंट्रिंसिक। ठीक है सर हाँ जी बोलो। सर हमने कल डिफाइन किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड को छोड़ के अगर कंडक्शन बैंड में जाते हैं सर, तब वो कंडक्शन करेंगे सर। पर इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में ही है, तो फिर कंडक्शन कैसे हो रहा है? कहाँ हो रहे हैं, कहाँ है बताओ, कहाँ हो रहे हैं? सर पी टाइप में सर इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड में है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, इसमें होल, यहाँ सॉरी चले गए। सॉरी सर, होल होल। होल्स होल्स हैं, हाँ ठीक है। सर तो फिर कंडक्शन कैसे हो रहा है? कंडक्शन कैसे हो रहा है? होल्स को आप यस। पॉजिटिव चार्ज मानो, यहाँ बैटरी लगा दी आपने पॉजिटिव, यहाँ लगा दी नेगेटिव, तो कहाँ भागेंगे? इधर भागेंगे ये। ऐसा समझिए, होल्स मूव नहीं करेंगे। पहली बात तो ये होल्स कभी मूव नहीं करेंगे। होगा क्या, मान लो आप बेंच पे बैठे हुए हो, लाइन से बेंच पे बैठे हुए हो, ठीक है ना, वन एक के पीछे एक बैठे हुए हो। मैं उठाना शुरू करता हूँ आपको। मान लो आप इलेक्ट्रॉन है और आप बेंच पे बैठे हुए हैं और आपके पीछे एक पूरा कॉलम है बच्चों का बैठा हुआ है। मैं पहली सीट से बच्चा उठाता हूँ एक, वो आगे आता है। दूसरी सीट से उठाता हूँ, वो भी आगे आता है। थर्ड सीट से उठाता हूँ, वो भी आगे आता है। सबको मैं कॉल कर रहा हूँ, वो आगे आते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आगे आ रहे हैं। तो जो सीट खाली हो रही है वो किधर खाली हो रही है बताओ? आप तो आगे आ रहे हो, सीट खाली किस तरफ हो रही है? अगर आप सीट खाली का पैटर्न देखोगे तो किस तरफ खाली हो रहा है? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ हो रहा है ना। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो अगर आप होल्स को पॉजिटिव चार्ज मान लेंगे, तो आपको बच्चों को उठा करके आगे भेजना, देन उसको पीछे कंसिडर करना, इस चीज से बच जाएंगे। तो होल्स को आप पॉजिटिव मान लो। नहीं तो वैसे होल्स मूव नहीं करते हैं, वो बात मैं आपको समझा रहा हूँ। होल्स मूव नहीं करते हैं, करते इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का अपोजिट जा रहा है ना होल। तो हम कह देते हैं कि भाई होल्स जा रहा होगा। तो होगा क्या, कोई कोई सारे इलेक्ट्रॉन तो ऊपर नहीं चले गए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन ऊपर गए होंगे? जितनी इंप्यूरिटी होगी उतनी तो जाएंगे, जितनी इंप्यूरिटी होगी उतने तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। यस सर। बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए यस फिर? बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं? नहीं, वो होल्स को भर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इधर 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 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो होल्स इधर क्रिएट हो रहे होंगे। वो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवा रहे हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिसिटी पैदा करवा रहे हैं जो बचे हुए हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर आ गया। हाँ, तो ये चीज था। तो ये हमारा पार्ट हो गया एक्सेप्टर का। तो यानी इंट्रिंसिक मतलब नो इम्प्योरिटी, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योरिटी डालनी है। इम्प्योरिटी दो तरह की डाली है, ग्रुप 15 की डाली है और ग्रुप 13 की डाली है। ग्रुप 15 की डालने से होती है डोनर, 13 की डालने से होती है एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जब होती है तो उस एक्सेप्टर वाले एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तभी एक्सेप्टर हो गया है वो। ठीक है, और उसमें एक्सेप्टर में होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी और होल्स होते हैं माइनॉरिटी में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये, है ना। तो थोड़ा सा आराम आराम से ही चल रहा हूं मैं। बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम छुई मुई टाइप है ये। चलिए अब बात करेंगे हम लोग जंक्शन, पीएन जंक्शन की। पीएन जंक्शन,
पीएन जंक्शन, तो क्या है ये पीएन जंक्शन? इसको हम तीन कंडीशन में स्टडी करेंगे। एक तो तीन कंडीशन क्या रहेंगी, पहले ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी वो तीन कंडीशन में इसको डिस्कस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि तीन कंडीशन लेंगे इन V इक्वल टू 0, V डायोड, पीएन जंक्शन को ना डायोड भी कहते हैं, इसको डायोड भी कहते हैं। V0, VD ग्रेटर देन 0, थर्ड इज VD लेस देन 0। क्या है समझ में आ जाएगा आपको। इसको कहते हैं नो बाइसिंग, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, इसको कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। क्या है ऐसा इसमें फॉरवर्ड, रिवर्स और इन चीजों में? तो देखिए भाई, पीएन जंक्शन क्या है? पी और एन, नाम से समझ में आ रहा है, पी और एन का जंक्शन। पी टाइप, एन टाइप, दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। दो टाइप के सेमीकंडक्टर को जोड़ा जा रहा होगा यहाँ पे, तब जाके जंक्शन बनेगा। ये जोड़ देते हैं जरा, जोड़ दिया जाए। मान लो ये रहा, फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं। जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया होगा मैंने इनको, इस तरफ है ये पी टाइप, इस तरफ है एन टाइप। भाई दो सैंडविच लगा दिया मैंने, एक पी टाइप लेकर के आया और एक एन टाइप लेकर के आया, दोनों ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, ज्वाइनिंग लाइन है ये ज्वाइनिंग लाइन है। तो पी टाइप के पास क्या चीज मौजूद होगी? पी टाइप के पास कौन Holes. से होल्स, कौन मूवमेंट करते हैं यहाँ Holes. पे? यहाँ पे किसको चलने की पड़ी होती है? कौन चलते फिरते हैं यहाँ पे? होल्स। Holes. हाँ हाँ, ठीक है ना, होल्स रहेगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, शायद ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो एक आध पॉइंट स्किप हो जाता है। जितनी भी इम्प्योरिटी हम डालते हैं, एन टाइप का मतलब क्या है? एन टाइप का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज हो गया है पूरा। एन टाइप का मतलब ये है कि जो चलने फिरने में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रॉन करेगा। N type does not mean that particular semiconductor has become a negatively charged. It does not mean that. It simply means the electrons are taking part in the conduction. Whereas in case of acceptor impurity, यानी कि P type, it does not mean कि semiconductor has become a positively charged substance या object. ठीक है? It simply means कि वहां पे होल्स पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो पूरे के पूरे न्यूट्रल हैं। एन टाइप इज ऑल्सो न्यूट्रल, पी टाइप इज ऑल्सो न्यूट्रल। कैसे न्यूट्रल है सर? एन टाइप है तो सही, नहीं आप गलत सोच रहे हैं। एन टाइप का मतलब ये नहीं है कि वो न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल है। मैं प्रूफ कर सकता हूं उस बात को। देखो कैसे होगा प्रूफ। जब आप फास्फोरस को लेकर के आए तो फास्फोरस कैसा था? न्यूट्रल था या चार्ज था उस पर? बताओ। न्यूट्रल था, Neutral. न्यूट्रल था। सिलिकॉन जो पड़े हुए थे, जो सिलिकॉन थे, वो भी कैसे थे? न्यूट्रल थे सारे के सारे। यस सर। तो आपने प्रोटॉन और फास्फोरस को लाया, वहां बैठा दिया। क्या जब आपने उस फास्फोरस को बिठाया सिलिकॉन के अंदर, क्या आपने उसका इलेक्ट्रॉन निकाल करके बिठाया या पूरा का पूरा बिठा दिया एज अ न्यूट्रल? पूरा का पूरा बिठाया एज अ न्यूट्रल। हमने हमने थोड़ा ना उसको कुछ निकाल करके उसको रख दिया उसमें। तो Yes. सिलिकॉन भी न्यूट्रल था, फास्फोरस भी न्यूट्रल था। अब वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे भेज देते हैं, यानी लेन देन कर देते हैं। पर है वो पूरे ओवरऑल क्या? न्यूट्रल ही। वो ओवरऑल है क्या? न्यूट्रल ही है पूरे के पूरे। ऐसा देखने में मत सोचना कि पी टाइप का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एन टाइप का मतलब नेगेटिवली चार्ज। नो, पी टाइप एंड एन टाइप सिंपली मींस कि एन में इलेक्ट्रॉन चलेंगे, होल्स नहीं चलेंगे, और पी टाइप में होल्स चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं चलेंगे। बट दिस डज नॉट मीन कि वो न्यूट्रलिटी लूज कर गए, न्यूट्रल है वो। ये सवाल आता है, पूछा जाता है, तो आप साफ साफ इनकार कर देंगे नो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब इम्प्योरिटी डाली थी तब भी तो न्यूट्रल ही थे वो। आपस में
जैसे मान लो जीरो है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ना, +5 +8 +11, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं -5 -8 -11। अब आप कहोगे सर ये देखो, अब ये मान लो पी टाइप हो गया, पी टाइप में क्या इसकी चलती है, इनकी नहीं चलती है, और एन टाइप में इनकी चलती है, इसकी नहीं चलती है। तो पर एज अ होल क्या है दोनों, ये न्यूट्रली तो है पूरे, समझ रहे हैं? तो इनमें इनकी चलती है, उसमें उसकी चलती है, पर एज अ होल न्यूट्रल ही होता है। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं, न्यूट्रल होते हैं वो पूरे के पूरे। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे पीएन जंक्शन की। तो फर्स्ट वाली नो बायसिंग। नो बायसिंग का मतलब हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। बायस का मतलब क्या होता है? बायस्ड बिहेवियर। किसी का अगर बायस्ड बिहेवियर होता है तो यानी कि एक तरफा बिहेवियर होता है। कोई बायस्ड मैच होता है तो एक तरफा मैच होता है। तो नो बायसिंग का मतलब कोई एक तरफा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, नो बायसिंग की कंडीशन में मतलब नो बैटरी इज मींस नो बैटरी, नो मींस नो बैटरी इज कनेक्टेड, नो बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है। सो पी में है होते हैं होल्स, होल्स मूवमेंट करते हैं। तो होल्स बना दो, ये होल्स हैं, बना दिए होल्स, ये चलना फिरना शुरू करेंगे, ये होल्स हैं। अच्छा, अगर होल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होल्स हैं, तो ये होल्स हैं, होल्स चलेंगे, और यहाँ पे कौन चलेगा? यहाँ पे चलेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चलेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है। तो चलने वाले तो ऐसे दिखा दिए मैंने। अच्छा, पी टाइप में जो इम्प्योरिटी होती है उस पे कैसा चार्ज होता है? पी टाइप की इम्प्योरिटी में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। वो तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव रहता है पी टाइप में। पी टाइप का मतलब एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, यस सर। नेगेटिव चार्ज ले लिया होगा। यस सर। हाँ, तो यानी कि यस पर वो सर। मूव नहीं करेगा, वो तो धसा हुआ ना एकदम, वो तो ना मूव करेगा। नेगेटिव चार्ज तो ऑक्टेट बना लिया उसने, वो एक जगह बैठा हुआ है चुपचाप से, तो वो नहीं हिलेगा कहीं भी। तो वो ऐसा मान लो, ये फिक्स रहेगा, ये नहीं मूव करेगा कहीं पर भी, ये एकदम जमा हुआ है यहीं पर। ये आयंस हैं, ध्यान रखना, आयंस, ये मूव नहीं करेंगे। और यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे इम्प्योरिटी पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव। इम्प्योरिटी पे। तो यहाँ पॉजिटिव है चार्ज। देखना बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है बनाने को ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी है, वो भी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या होगा ये। सर ये इलेक्ट्रॉन्स एन से पी में ट्रांसफर हो गए हैं। एनसीपी में ट्रांसफर कहाँ हुए? कंडक्शन वाले, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप, फिर से सोचो एक बार। सर मतलब पी में नेगेटिव चार्ज कैसे आया वो समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, कैसे आया? ऐसे आया, देखो ऊपर, यहाँ देखिए, कहाँ गया, ये देखो, एल्यूमिनियम है, कैसा चार्ज है इस पे? नेगेटिव है ना, वो वहीं से आया है वो। यस। यस सर। पी टाइप का मतलब, ध्यान रखिएगा, इस चीज से रिलेट करना है आपको। यही तो रिवाइज करने का मतलब, यही रिवाइज करना है आपको, और करना ही क्या है फिर, ये सब चीज तो पढ़नी है, किस पे क्या है क्या नहीं है। तो ये आयंस हैं, इम्प्योरिटी पे फिक्स्ड चार्जेस है ये, which will not move, which will not move, मूव नहीं करेंगे। सर थोड़ा बिकॉज, कंफ्यूजन हो रहा है, ये दोबारा बता दो। हाँ बता दिया जाएगा, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इनका, ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठे हैं ये लोग। अच्छा जी, तो ये जो येलो कलर में मैंने बना रखे हैं ये क्या है? ये इम्प्योरिटी है। पी टाइप में कैसी होती है? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है। भाई पी टाइप का मतलब ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट क्या करेगा, भूखा होगा कि नहीं होगा? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी भूखी होती है कि नहीं होती? आप ऐसे सोचो,
ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज भूखी, तो भूखी है तो इलेक्ट्रॉन लेगी, अगर इलेक्ट्रॉन लेगी तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा उस पे। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन लिए कहां से उसने, इलेक्ट्रॉन लिए तो सिलिकॉन से ही होंगे, तो सिलिकॉन पे क्या कर देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा, होल्स आ जाएंगे उसमें। हाँ, होल्स तो मूव कर सकते हैं, पर इंप्योरिटी तो ना मूव कर जाएगी, वो तो धसी हुई है एकदम बीच में। अगर इंप्योरिटी मूव करने लग जाए तो मेटल ही पिघल जाएगा फिर तो। समझ में आया क्या कह रहा हूं? तो ये जो येलो कलर में दिख रही है ये फिट है, मूव नहीं करेगी, फिक्स्ड है ये चार्जेस, ये मूव नहीं करेंगे, इंप्योरिटी पे चार्ज आ गए हैं। ये इसको सागर समझ में आया बात? सर पहले तो हमारे पास पी में तो होल्स होते हैं और एन में होल्स, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल, तो जो चलते पी हैं, के, जो चलते हैं, ध्यान हाँ रखना है, जो हाँ चलते हैं वो। हाँ, पर और मैंने कहा ना कि जो, न्यूट्रल होता है एज अ होल, सब कुछ सिस्टम न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल न्यूट्रल हाँ कैसे दिखाऊंगा, ऐसे हाँ दिखाऊंगा न्यूट्रल में, न्यूट्रल तो हो तो गया देखो सारा। हाँ हाँ, पी के होल्स को फिल करने के लिए हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ई का जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है उसके लिए वो हमारे होल्स हो गए। हाँ, देखो, एन टाइप भी एज अ होल न्यूट्रल है, पी टाइप भी एज अ होल न्यूट्रल है, पर इसमें नेगेटिव चलेंगे नहीं, इसमें पॉजिटिव नहीं चलेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये फिक्स्ड चार्जेस होंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था जितने फिक्स चार्ज होते हैं उतने ही क्या होते हैं, एन ई और एन एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल बताया था ना मैंने, तभी तो एक के ऊपर एक ठीक बिठा है रखा सर। है मैंने। यस सर। सर ये आपने हाइपोथेटिकल दिखा दिए हैं, मतलब न्यूट्रलिटी को बताने के लिए। हाइपोथेटिकल का न्यूट्रलिटी होगी नहीं क्या, हाइपोथेटिकल क्या होते हैं, सच्चाई है ये तो। ठीक है, चलो। अच्छा, व्हाट विल हैपन नाउ, तो ये तो मूव करेंगे नहीं, पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, सो व्हाट विल हैपन, डिफ्यूजन पढ़ा है आप लोगों ने, डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है, होल्स यहाँ पे तो हैं, हायर तो ये कंसंट्रेशन डिफ्यूजन हो जाएगा, डिफ्यूजन हो यस। जाएगा इनमें, तो डिफ्यूजन होगा यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे यार यहाँ पे क्यों बैठे हम, यहाँ चलते हैं ना, थोड़ा घूम फिर के आते हैं यहाँ पे, देखते हैं पी क्या कर रहा है। होल्स क्या सोचेगा, चलो यहाँ घूम के आते हैं, थोड़ा टहलते हैं। तो डिफ्यूजन क्या इसको कहते हैं, कि डिफ्यूजन का मतलब सब जगह इवनली फैलने की कोशिश होगी। अच्छा, चलो माना, चलो माना कि ये लोग मूव करना शुरू करते हैं, देखो अब है ना, इसको यूज करना पड़ेगा बार बार, कॉपी। देखिए, अब अब ऐसा समझो कि ये इलेक्ट्रॉन्स आए इधर, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, पर न्यूट्रलिटी बनानी है ना इनको। व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस हैपनिंग, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, होने के बाद क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाएगा तो होल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होल न्यूट्रल हो जाएगा पूरा, दिखेगा आपको होल, वहां पे नहीं दिखेगा होल, ये इलेक्ट्रॉन दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट विल हैपन, यू विल ओनली सी ओवर हियर दिस थिंग, यहां पे ये दिखेगा सिर्फ आपको, और यहाँ क्या दिखेगा, यहाँ पे ये दिखेगा। बोलो, सहमत हो इस बात से? सर रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा? किस चीज यस का, सर। किस सर चीज का? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज फिक्स है वहां पे, और फिर इलेक्ट्रॉन भी आ ही रहा है उस साइड से। हाँ, सर तो फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ, नेगेटिव रिपेल नहीं करेंगे? हाँ रुको, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये कंडक्शन बैंड में है, ये इलेक्ट्रॉन किस में है, कंडक्शन बैंड में है, इसका मतलब ये चल सकता है, सवाल का जवाब देना, ये इलेक्ट्रॉन है ये चल सकता है क्योंकि कंडक्शन यस सर। बैंड में है। ठीक है, ये होल है, ये होल कहाँ पे है, ये भी चल सकता है। तो जब ये चल सकते हैं, जब आप ये बात साबित कर चुके हो कि ये चल सकते हैं, यानी कि अब ये अपने न्यूक्लियस के असर में नहीं है, ये न्यूक्लियस के असर में नहीं है ना, तो ये चल सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, हम इनको एनर्जी दे चुके हैं। अगर भाई ये चल नहीं रहे होते तो सेमीकंडक्टर होता ही क्यों ये, अगर आपको लग रहा है कि रिपेल होगा तो रिपेल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कंडक्शन में है, यानी चल सकते हैं, ये इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी इसमें, ये जंप करके इसमें आ जाएगा। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। देखो और सुनो,
आपको और एक तरीका और बताता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हायर ऊपर होंगे, ये होल्स का होंगे नीचे होंगे, एनर्जी लेवल में क्या होंगे, नीचे होंगे ना होल्स, और इलेक्ट्रॉन का होंगे ऊपर होंगे। तो आपको नहीं लगता इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं इसको भर दूं, एनर्जी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और भाई हायर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में कूदने की इच्छा रखता है कि नहीं रखता है इलेक्ट्रॉन? यस सर। तो कूद जाएगा, ऐसा समझ लो आप, कूद गया इसमें। अब इससे थोड़ा डरेगा भाई, इसको भरना है, ज्यादा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी क्या है, इसको भरना है, तो भर देगा इसको फट से। सर ठीक है, इसमें जो नेगेटिव है वो ये न्यूट्रल है। इम्प्योरिटी देखो की पहली बात तो ये न्यूट्रल है पूरा, ये पूरा न्यूट्रल है, तो रिपेल तो होगा नहीं, तो ये भी सोच लो आप, ये पूरा न्यूट्रल है कि नहीं है ये वाला पार्ट, तो इलेक्ट्रॉन क्यों डरेगा यहाँ पे आने से? होल्स भरेगा तो फायदा ही होगा इसका, एनर्जी रिलीज होगी, फोटोन निकलेगा बाहर, तो भर देगा इसको। जब भर देगा तो ऐसा हो जाएगा सिचुएशन, यहाँ पे सर खाली एक हो जाएगा डाउट सारे है होल्स। हाँ सर, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे जो नेगेटिव नेगेटिव साइन है सर, ये इम्प्योरिटी की लाइन शो कर रहा है। येलो वाला इम्प्योरिटी लाइन, और सर जो सर्कल है वो होल अलग से वो होल है, वो वैलेंस चलेंगे, बैंड। ये चलेंगे, ये चलेंगे, ये चलेंगे। यस सर, ये यस येलो वाले फिक्स है, यहाँ पे ये चलेंगे, ये सर बाकी आ सब गया समझ। तमाशा देखेंगे। समझ में आ गई बात? ये सर आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूज होने के बाद पी नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हाँ तो ये जब बैठ गया ना इसमें आकर के, तो फिर क्या नेगेटिव तो रह जाएगा फिर ये इसमें आके बैठ गया, बट बैठ फिर गया। न्यूट्रल नहीं रहता ना, मतलब। हाँ फिर न्यूट्रल नहीं रहा है ना, फिर नहीं रहा न्यूट्रल। फिर क्या न्यूट्रल कहाँ है, देखो न्यूट्रल कहाँ है, वो इलेक्ट्रॉन आके बैठ तो गया इसमें, न्यूट्रल कहाँ है, ये न्यूट्रल है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, अच्छा अच्छा यस। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन सोचा भाई, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने अपनी न्यूट्रलिटी मेंटेन करा ली, इधर कून के न्यूट्रल हो गए। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करते हैं इधर, तो क्या जा पाएंगे ये बताओ? ये जाना शुरू करते हैं, ये जा रहे थे, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे इधर, क्यों नहीं जाएंगे? अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जाता भी है ना इधर, तो क्या होगा इस पे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है यहाँ पर। और हाँ अब देखो जरा, यहाँ पे एक चीज आ चुकी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ये, इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, न्यूट्रल की वजह से ना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, न्यूट्रल है या न्यूट्रल है, इनकी वजह से नहीं आएगी इलेक्ट्रिक, इनकी वजह से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। अब जब अगर ये इलेक्ट्रॉन अब कोशिश करता है जाने की, तो इसको वापस बुला लिया जाएगा, कहाँ जा रहे हो, यहीं चुपचाप बैठो। सोचो इलेक्ट्रॉन अगर जाता है इधर, तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग जाएगा इस पॉजिटिव की वजह से, बस चलो वापस अपने घर में, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो रुक गया। तो यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हैं, एक चीज देखने वाली यहाँ पे ये है, कि जो बन गया है रीजन, इस रीजन को कहते हैं, इस रीजन को एक सेकेंड, काफी बड़ा बड़ा दिखा दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा मानो ऐसा रीजन है ये रीजन है, इस रीजन में दिस रीजन इज कॉल्ड, दिस रीजन इज कॉल्ड depletion layer, because it is depleted of, because it is depleted of any charge carrier, any charge carrier। यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है, खाली है ये जगह, डिप्लीशन लेयर कहते हैं इसे। समझ में आ गई बात? तो ये डिप्लीशन लेयर है, यहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं है, होल्स लेफ्ट में है और इलेक्ट्रॉन राइट में है, उस जगह में कुछ है क्या? नहीं है, डिप्लीशन लेयर है। अच्छा ठीक है, अच्छा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो VD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर का होगा, वो कितना होगा? कुछ ना कुछ तो होगा ना, ये D थिकनेस है अगर, तो कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस? E इंटू डी से निकालेंगे कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही निकाला जाएगा। बट फॉर सिलिकॉन VD इज इक्वल्स टू 0.7 वोल्ट्स। ध्यान रखना, रटना है आपको, ये रटनी है चीज। एंड जर्मेनियम अगर होता
जर्मेनियम का अगर बनाया होता, जर्मेनियम में इम्प्योरिटी डाली होती, जर्मेनियम में इम्प्योरिटी डाली होती तो जर्मेनियम का कितना आता, जर्मेनियम का, तो हम कहेंगे Vd बराबर इसका आता है 0.3 वोल्ट। इसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, ऑल्सो नोन एज बैरियर पोटेंशियल। Also known as barrier potential. Why it is called a barrier potential? Because it is a barrier. This barrier cannot be crossed by the electrons. Electrons cross नहीं कर सकते इस barrier को, बहुत मुश्किल काम है इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर को क्रॉस करना। ओके, समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? बताइए, हौले हौले चलेंगे हम लोग। समझ में आया? Yes, sir. बैरियर Yes, पोटेंशियल, नाम ना बहुत होंगे इसमें, डिप्लीशन लेयर कह रहे हैं, डिप्लीशन पोटेंशियल कह सकते थे, बैरियर पोटेंशियल कह सकते थे, ठीक है। इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं, और ले लो एक और नाम है इसका, नी वोल्टेज भी कहते हैं इसे। बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, तो नामों को थोड़ा सा ध्यान रखते जाइएगा, ठीक है। ओके, गॉट इट, ये बात तो समझ में आ गई सर। सर हाँ जी सर, मतलब जो Vd इज इक्वल्स टू 0 था वो इनिशियली के लिए ही था। वेट, आप उसको अलग समझ रहे हैं। एक सेकेंड, इस v को मैं d को हटा देता हूं यहां से। डोंट राइट दिस v नाउ, डोंट राइट दिस vd नाउ, राइट कंप्लीटली एज v, एंड वेयर ही v मींस दिस थिंग। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा ना वो है v। इस पूरे के अक्रॉस जो मैं दूंगा वो, क्या मैंने कुछ दिया इसका अक्रॉस? अभी तक कुछ भी नहीं दिया, No, v0 sir. दिया ना। हाँ, तो एक्सटर्नल बैटरी, नो एक्सटर्नल बैटरी, बाइसिंग मतलब नो एक्सटर्नल बैटरी इज कनेक्टेड, तो v एक्सटर्नल बैटरी है, ये एक्सटर्नल बैटरी है, एक्सटर्नल, ये लिख दो यार यहाँ पे ना। नाम ना बहुत सारे हैं तो मेरे को खुद समझ नहीं आता मैं वीडी किसको लिखूं, एक्सटर्नल किसको लिखूं, इतने सारे नाम हो गए। तो अभी मैंने चेंज कर दिया इसको, जिससे नीचे कंफ्यूजन ना हो जाए हमें, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आया। ओके, एक बात और, इसमें बातें बहुत सारी हैं और आपको सारी बातें जानना जरूरी है, बड़ा डाउट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी बिल्कुल समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं आपसे पूछूं, पी टाइप में होल्स तो मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में कौन होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। क्या वो मैंने यहाँ बनाया है? क्या मैंने वो उसको यहाँ पे बनाया है? नहीं बनाया है, सर। पर होना तो चाहिए था ना, होना तो चाहिए था, पर बनाया नहीं है, बहुत घिचपिच हो जाती वरना। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी में है, ये नहीं कहा है ही नहीं, है पर माइनॉरिटी में है, ठीक है, माइनॉरिटी में है। यहाँ पे कौन है माइनॉरिटी में? यहाँ पे होल्स होंगे माइनॉरिटी में, यहाँ होल्स होंगे। तो मैं ऊपर एक बार थोड़ा सा दर्शा देता हूँ उस बात को, कि यहाँ पे एक बना देता हूँ, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, एक आधी बना के आता हूँ बस, जिससे कि ये रहे कि हाँ बना दिया था। ये कहाँ भाग रहा है, ये रुको, किधर गया? खैर, यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ हल्का सा कुछ, कलर खत्म हो गए, कौन सा कलर चूज करूं, सारे यूज हो गए हैं। एक सेकेंड, ग्रीन पकड़ लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा होल, माइनॉरिटी वाले, ये भी माइनॉरिटी वाले। अच्छा, तो डिफ्यूजन तो ये भी करेंगे, डिफ्यूजन तो ये भी करेंगे। अच्छा, जब ये डिफ्यूजन करेंगे तो क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है? होल है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो व्हाट विल हैपन? जब ये घूमता फिरता, भाई डिफ्यूजन तो होगा ना इनमें भी, प्रोग्रेस को मना नहीं किया इनको, जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते यहाँ आएगा तो क्या कहेंगे, क्या होगा यहाँ पे? सर जैसे पॉजिटिव यहाँ और पर नेगेटिव आएगा साइड। ये तो खींच लेगा ना इसको, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला खींच लेगा। अरे कहाँ तुम पड़े हो, यहाँ पे आओ हमारे पास, खींचेगा,
खींच लेगा। तो जब इसको खींच लेगा तो उसकी न्यूट्रलिटी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचा है, तो इसने अपनी न्यूट्रलिटी बिगाड़ ली। समझ पा रहे हैं? सर उसको फर्क ही क्या पड़ेगा? यस फर्क तो पड़ेगा, बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि नहीं नहीं, थोड़ी सी तो न्यूट्रलिटी बिगड़ेगी इसकी, थोड़ी सी कह रहा हूं मैं। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये वाला पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, यूं कह लो आप, ये खत्म हो जाएगा। बताओ ये बात समझते हो कि समझ रहे हो? यस सर। ये खत्म हो जाएगा और Yes, ये वाला yes, होल sir. इधर चला जाएगा तो ये वाला नेगेटिव खत्म हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। यानी कि कौन बच गया? अब ये दोनों बचे, सिर्फ ये दोनों Yes, बचे। sir. अब जब ये दोनों बचे, यस सर। अच्छा बहुत, अब देखो अच्छी कहानी है, बहुत कहानी है एक तरह से, ध्यान रखना। तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? अब मैं जाके दिखाता हूं इधर, देखो कैसे। अब ये इधर क्यों जा पाएगा इधर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अब उतना ताकतवर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगा? अब मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं। जब ये तीनों थे ना, जब तीनों थे ये, तब मैं इस इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक सकता था। अब क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने इसको न्यूट्रल कर दिया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो भागता हुआ आ रहा है, डिफ्यूज होता हुआ, डिफ्यूज कर जाएगा इस तरफ, मैं इसको रोक नहीं पाऊंगा, कमजोर पड़ जाऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा इधर, इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देगा फटाक से। ये बात समझ में आई आपकी? क्या आई? यस सर। सर जो जैसे ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है, कौन सा? ये वाला, ग्रीन वाला? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। ये ग्रीन वाला होल नहीं फिल कर सकता? क्या नहीं कर सकता? ग्रीन वाला जो होल होगा उसको फिल नहीं कर सकता? इसको कर सकता है ना, लेकिन फिर भी तो रहता ही है ना ये सब करने के बाद, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद बचा हुआ होता है ये तो फिर भी बचा रहता है ना। तभी तो माइनॉरिटी में कह रहे हैं भाई, माइनॉरिटी में क्यों है ये? सारे नहीं भर पाया ये होल्स, तभी तो माइनॉरिटी में है। जो बाकी इसके साथी होंगे भर चुके होंगे, वो ये नहीं भर पाया, ये रह गया ऊपर। तो ये जाके इधर न्यूट्रलाइज कर रहा है इसको। जैसे न्यूट्रलाइज कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास अब उतनी क्षमता आ जाएगी कि इसको क्रॉस कर दे। तो क्या होगा यहाँ पे? ये इसको इधर क्रॉस करेगा, इसको इधर क्रॉस कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। सर बट रिकॉम्बिनेशन के बाद तो इलेक्ट्रॉन जीरो जा रहे थे ना वो? अरे पूरे जीरो नहीं हो रहे थे ना, थोड़े तो रहते थे ना। अप्रोक्सीमेटली वर्ड यूज करता था मैं, समझ रहे हो? यस सर, यस सर। देखो ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, जैसे ही इधर आएगा तो इसको मौका मिल जाएगा इधर जाने का। अब जैसे ही ये इधर जाएगा तो फिर से एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे पॉजिटिव इकट्ठा नहीं हो जाएगा जब इधर जाएगा, तो वापस से ये चार्ज आ जाएंगे। तो हो क्या रहा है? ये इधर जाता है, इधर आता है, ऐसा हो रहा है एक तरह से। ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है किसी चीज का, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे, आजू बाजू यहाँ पे करंट जा रही है। जैसे अब ऐसा समझो कि आपने इधर से कुछ फेंका, इसने वापस इधर से फेंक दिया, आपने इधर से फेंका, जैसे बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इसको खत्म करेगा, जैसे इसको खत्म करेगा तो इसके पास मौका मिलेगा कि इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो वापस से 3 चार्ज हो जाएंगे पॉजिटिव, 3 चार्ज वापस से पॉजिटिव हो जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे 3 पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया था उसका भरपाई हो गया। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर आया था उसको वापस से भर दिया इसने, वापस से ये इधर आ गया है, पर दूसरे फॉर्म में आया है, निकल के इधर आ गया ये। अब ये घूमता घूमता फिर इधर आएगा, फिर इधर जंप कर जाएगा, फिर इधर जाएगा ये। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो बैडमिंटन सा खेल रहे हैं यहाँ पे। तो बैडमिंटन टाइप प्रोसेस इज गोइंग ऑन ओवर हियर इन द डिप्लीशन लेयर। यानी कि 2 तरह की करंट यहाँ पे चालू हो चुकी हैं डिप्लीशन लेयर के अंदर भी, पर ओवरऑल करंट न्यूट्रल ही है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, देखो यहाँ पे समझाता हूं मैं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग इन डिप्लीशन लेयर। सर बट नेट करंट तो जीरो ही रहेगा ना? हाँ नेट करंट जीरो रहेगा, नेट करंट जीरो रहेगा, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बैडमिंटन खेलोगे तो ऑब्वियसली बात है नेट करंट तो जीरो ही रहेगा ना।
पर मैं बता रहा हूँ कि नेट करंट जीरो हो कैसे रहा है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ग्रीन वाला, देखो ग्रीन वाला इधर जा रहा है, ये गया ग्रीन वाला इधर, तो जैसे ग्रीन वाला इधर आया तो लाल वाला इधर चला जाएगा। तो बताओ ओवरऑल क्या हो रहा है, करंट जीरो ही तो है, बिल्कुल जीरो है। यस सर। अच्छा अच्छा, ये बात हो गई। तो ओवरऑल करंट तो हो गया, आई टोटल तो जीरो हो गया, यहाँ पे आई टोटल तो जीरो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन करंट का नाम अलग अलग दे रखा है किताब में, इनका नाम दे रखा है अलग अलग। तो वो नाम क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। इसको कहते हैं इस करंट को कहते हैं डिफ्यूजन करंट। नहीं, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये हो गया ड्रिफ्ट करंट। इसका नाम, एक सेकेंड, इसको अभी यहीं रहने दो, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो यहाँ पर कि हाँ भाई ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, टोटल करंट हो गया जीरो। ये डिप्लीशन लेयर है हमारी, ये हमारी डिप्लीशन लेयर है। अब मैं बाइसिंग करता हूँ, यहाँ पे बाइसिंग करते हैं। सेकेंड वाला V ग्रेटर देन जीरो, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर बनती थी वो कैसी हो जाएगी। अब मान लो फॉरवर्ड बायसिंग लगा दी। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया पी टाइप को और नेगेटिव से कन्वर्ट कर दिया एन टाइप को। यहाँ पे एन को नेगेटिव से कन्वर्ट किया, पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है इधर वाला। सो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इट विल पुश दीज होल्स, इस होल्स को क्या करेगा, पुश करेगा। या यूं कहो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा, धक्का मारेगा इनमें, इलेक्ट्रॉन को धक्का तो मारेगा, पुश करेगा इनको, विल पुश इलेक्ट्रॉन, धक्का मारेगा, जबरदस्ती धक्का मारेगा। तो धक्का मार क्या होगा इनमें, पहले इन इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं थी कि क्रॉस कर जाएं इस पोटेंशियल बैरियर को, हिम्मत नहीं थी कि क्रॉस कर जाएं, पर अब क्या हो रहा है, अब हिम्मत आ गई है इनमें। क्यों, कौन हिम्मत दे रहा है इनको, पीछे से बैटरी धक्का दे रही है कि तुम जाओ, हम देखते हैं कैसे क्रॉस नहीं होने देगा तुमको ये। तो ये हिम्मत आ गई है इसमें। जैसी हिम्मत आएगी तो क्या होगा, इसको भर देगा, इसके भर देगा, इसके भर देगा, और पीछे से इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो आएंगे। जब इसको धक्का मारेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, तो इसको पुश करोगे इधर, इधर जंप कर देगा, जंप हो जाएगा, इधर इधर जंप आ जाएगा। पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाला इन होल्स को धक्का मारेगा, इधर इधर आ जाएंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ से पॉजिटिव को धक्का मारना यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तभी यहाँ पे होल्स आएंगे, और होल्स इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज दोगे, यहाँ भेजोगे आप, तो ये धक्का, ये इलेक्ट्रॉन्स जो जाएंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। जैसे ही यहाँ पे जगह खाली होगी तो इसको कौन भरेगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, व्हाट इज हैपनिंग, इसको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं बनाना चाह रहा मैं, इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ से होल्स इधर मूव करना शुरू करेंगे, होल्स आना शुरू होंगे यहाँ पर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना शुरू करेंगे, यहाँ पे होल्स आ जाएगा इस तरह से। सर हाँ सर एरो से समझ नहीं आ रहा है, तो ये वाला एरो एरो गुम हो जाता है। ये सर डायरेक्शन समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा है क्या, तो क्या बताऊँ, क्या कैसे करूँ उसको, मैं यहाँ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, क्या करूँ फिर, यूं कह लो, ऐसा कह लेता हूँ, चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठ गया, आ गया अब, ठीक है, अब ठीक है,
ये होल, यहाँ पे होल आ जाएंगे। अब ऐसा कर देता हूँ, अब समझ में आ गया। घूम के यहाँ पे आ गए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए फिर, यहाँ से आ गए बैटरी से। अब ठीक, अब सही लग रहा है। ये सर अब ठीक है। होगा क्या यहाँ पे, व्हाट विल हैपन, कि आपने एक तरह से क्या कर दिया, पूरे बैरियर पोटेंशियल को खत्म कर दिया। बैरियर पोटेंशियल कितना हो गया है, खत्म हो गया पूरा का पूरा। कैसे खत्म हुआ होगा वो, कैसे खत्म हुआ है, तो पहले था यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आता था, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था बैरियर पोटेंशियल का, और आपका जो एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आया है, ई एक्सटर्नल। ये किसका था, ये था डिप्लीशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्रॉस कर दिया, यानी कि ये जीरो हो गया ओवरऑल, बराबरी कर दी होगी ना इसकी, तो जीरो हो गया, खत्म कर दिया इसको पूरा का पूरा, है ना। तो ये हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, तो नेट हो गया इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं इन फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल is reduced to zero thickness, barrier depletion layer कहेंगे, depletion layer has reduced to zero thickness, reduce हो गया zero thickness by external battery, that is by external battery, ठीक है। minimum potential difference of battery required to erase potential barrier will be how much, will be 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium, यानी क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि अगर आप बैटरी से उम्मीद रखते हैं कि पोटेंशियल बैरियर को खत्म कर दे, तो हुआ फायदा क्या हुआ। अब हम फॉरवर्ड बायस करने से फायदा क्या हुआ, डिप्लीशन लेयर खत्म हो गया, बैटरी ने करा क्या है, डिप्लीशन लेयर को खत्म कर दिया, ऐसा कह लीजिए, जस्ट अ सेकेंड, को पूरा खत्म कर दिया है बैटरी ने हमारी, यू कैन सी, खत्म कर दिया। अगर डिप्लीशन लेयर खत्म कर दिया बैटरी ने, तो डिफ्यूजन हो जाएगा ना। अब तो डिफ्यूजन हो सकता है ना, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। जो राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन है और जो लेफ्ट हैंड साइड में होल्स हैं, क्या वो डिफ्यूज होने से अब रुकेंगे, क्या कभी रुकेंगे अब कभी नहीं रुकेंगे। नो सर, डिफ्यूजन होगा, अब होता रहेगा डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन, क्योंकि बैटरी ने करा क्या, उस बैरियर पोटेंशियल को खत्म कर दिया जिसकी वजह से डिफ्यूजन रुक जाता था, वो खत्म कर दिया। तो मिनिमम बैटरी का पोटेंशियल कितना होना चाहिए जिससे खत्म हो जाए, सिलिकॉन के केस में कितना होना चाहिए, 0.7 होना चाहिए। जर्मेनियम अगर हो तभी खत्म कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट विल हैपन नाउ, होल्स इधर जाएंगे, होल्स किधर डिफ्यूज करेंगे, राइट में डिफ्यूज करेंगे, होल्स राइट में डिफ्यूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन कहां डिफ्यूज करेंगे, लेफ्ट में करेंगे। तो करंट किधर फ्लो कर रही है बताइए, करंट किधर फ्लो कर रही है, करंट राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे कर रही है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो करंट फ्लो करती है इस तरह से,
Why it is flowing? It is flowing due to flowing क्योंकि diffusion is now taking place in forward bias. FB से यूज करता हूं forward bias. Flowing क्योंकि diffusion is not taking place in forward bias, and there is no potential barrier to stop diffusion from happening. वो हो रहा होगा भाई, बैटरी ने काम कर दिया, अब होता रहेगा डिफ्यूजन यहाँ पे। तो डिफ्यूजन को यानी समर्थन दे दिया यहाँ पे कि डिफ्यूजन हो लो, पहले नहीं हो पा रहे थे ना आप, अब हो लो, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। तो ऊपर वाली जो करंट मैंने लिखी थी इसका क्या नाम देंगे? ये कौन सी करंट है जो रेड कलर में बनाई है मैंने? कहाँ भाग जाती है? देखिए ये है डिफ्यूजन करंट। यहां से डिफ्यूजन करंट आएगी जो कि किधर होगी? राइट में होगी। ये कौन सी करंट होगी? इसको कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। ये किधर होगी? लेफ्ट में होगी। अच्छा, नाम अलग अलग क्यों रख दिए मैंने? सर आपको कैसे पता चला कि इसका नाम ये रखना है, इसका नाम ये रखना है? हमको दोनों डिफ्यूजन लग रहे हैं, नाम में अंतर क्यों आया? नाम में अंतर यूं आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इधर क्यों जाता था, ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों गया? डिफ्यूजन की वजह से गया ना, डिफ्यूजन होना चाहता था इसलिए गया। पर ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया है इस पॉजिटिव की वजह से। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको खींचा है, किसने खींचा है इस इलेक्ट्रॉन को? यहाँ पे ऐसे घूम रहा होगा, इसकी कोई जाने की इच्छा नहीं है यहाँ पे, क्यों जाएगा भाई बताओ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज होगा क्या? यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन की इतनी सारी मात्रा है, ये नेगेटिव इधर क्यों जाएगा? इसको कोई इच्छा नहीं है जाने की। ये तो ऐसे घूम फिर रहा था यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पर आया इसने खींच लिया। किसने खींच लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींच लिया, जबरदस्ती खींच लिया इसको। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई चीज खींचती है तो उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। याद है आपको? करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो बैटरी लगाने से जो करंट आता था उसको ड्रिफ्ट करंट कहते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कहते थे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब धक्का मारती है तो उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट कहा जाता है, तो इसलिए ड्रिफ्ट करंट बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे इस करंट का जो कारण है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कारण बनता है करंट का तो ड्रिफ्ट करंट कहा जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉज ऑफ इट। ठीक है, ये रीजन है। गॉट इट? अब हम पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। कल नहीं होगी क्लास, कल रेस्ट लीजिए, परसों होगी। ठीक है, परसों लूंगा मैं, कल नहीं होगा। तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं जो भी करना है। ठीक है, परसों क्लास होगी हमारी। टाइम यही रहेगा सर, एक मिनट, टाइम यही रहेगा। सर थोड़ा